बात तो ये कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, इसीलिए आज देव भाई अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। और दूसरी बात, मैं ऑफिस में बिना डिग्री के क्या क्या कर सकती हूँ वो देव भाई डिसाइड करेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? नेहा, कम ऑन, आई एम श्योर सोनाक्षी का ये मतलब नहीं था। हाँ ठीक है, आप भी उन्हीं की साइड लो जैसे हमेशा लेते हो। अगर आपने मेरी पहले साइड ली होती तो शायद मैं पहले ही ये कंपनी ज्वाइन कर चुकी होती। अरे मेरी माँ, नेहा 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 इधर देख। एक तो ये माथे की शिकन दूर कर दे। हम सब बहुत खुश हैं। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, कितना अच्छा दिन है ना? एक मिनट तू रुक रुक। इतना अच्छा दिन है, खूब तरक्की करो। खुश रहो हमेशा। माँ, अगर आज मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ संजना की वजह से। यही है जिसे मुझ पे पूरा भरोसा था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। मेरी पहचान सिर्फ किचन की 4 दीवारी तक नहीं है, ऑफिस के कैबिन में भी है। तो टीके के हकदार तो ये भी है ना माँ? हाँ हाँ, बेटा हम सब सच में बहुत परेशान थे नेहा को लेकर। तुमने उससे अपने मन की बात कहलवाई। मुझे बड़ी तसल्ली है इस बात की कि नेहा के लिए ऐसा कोई है जिससे वो अपने मन की सारी बातें कर सकती है। शुक्रिया बेटा। खुश रहो। आंटी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं नेहा की हेल्प कर पाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बहन मिल गई मुझे। सोहा, हाँ मम्मा। ये तुमने घर की होमवर्क पूरी क्यों नहीं की? इट्स ओके मम्मा, आज उसका पीरियड था ही नहीं, कल फ्री पीरियड है, उस पे कर लूंगी। अच्छा, मैंने कहा था ना कि जब होमवर्क मिले उसी दिन पूरा करना है। फ्रेंड आंटी ने कहा था कि इसे बाद में भी कर सकते। शी इज सो नाइस ना मम्मा। हाँ मम्मा, संजना आंटी ने हमें न्यू एनिमेशन मूवी दिखाई टीवी पे, और हम सबके लिए पॉपकॉर्न भी बनाए। मतलब होमवर्क छोड़ के तुम दोनों ने सब कुछ कर लिया। अब चुपचाप बैठो और होमवर्क कंप्लीट करो। थोड़ी देर बात कर लेंगे। हाँ, आंटी कहती है छोटों के लिए बड़ों जैसे रूल्स थोड़ी ना होते हैं। मम्मा, मैं आपको देख सकता हूँ, ये देखो, इसमें हो आप। आज मैं ये सब कर पाई हूँ तो सिर्फ संजना की वजह से। यही है जिसे मुझ पे पूरा भरोसा था कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। नेहा माँ, जब होमवर्क मिले उसी दिन पूरा करना है। फ्रेंड आंटी ने कहा था कि इसे बाद में भी कर सकते। शी इज सो नाइस ना मम्मा। संजना आंटी ने हमें न्यू एनिमेशन मूवी दिखाई टीवी पे। बच्चों ने पहली बार मेरी बात नहीं मानी, होमवर्क नहीं किया मेरे कहने पे। एक औरत का अस्तित्व उससे जुड़े रिश्तों से होता है ना। बेटी, बहू, माँ, पत्नी, ये रिश्ते ही एक औरत को औरत बनाते हैं। पर ये सारे रिश्ते मैं सोनाक्षी से छीन लूंगी, और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। बच्चे धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे हैं।
नेहा वो घोड़ा है जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। जब तक मैं उसे उड़ाऊंगी ईश्वरी मेरे साथ होगी, क्योंकि बेटी की खुशी के लिए माँ तो कुछ भी कर सकती है ना? और नेहा ने इतनी बड़ी डिसीजन हमसे पूछे बगैर नहीं ली। इट्स नॉट दैट सिंपल। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे इस घर में सोनाक्षी की जगह मेरी होगी। नेहा, बच्ची और ईश्वरी के मेरे साइड हो जाने से चीजें और आसान हो जाएगी। बस मेरी और देव के बीच एक ही रुकावट है। चेकमेट सोनाक्षी। Sonakshi, what is all this? जब से मैं वापस आई हूँ ना कोलकाता से, समथिंग इज ऑफ। कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? मैं संजना के बारे में बात कर रही हूँ देव। What about her? कुछ है देव, कुछ है उसके बारे में। वो कुछ छुपा रही है। I don't know कि क्या है। I can't put a finger on it, but कुछ है। You know what? वो बच्चों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। आज बच्चों ने मुझसे क्या कहा कि हम होमवर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संजना ने कहा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। होमवर्क की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करना, उनको ये सब बताना। और नेहा ने किसी से भी डिस्कस भी नहीं किया कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रही है। अपने पर्सनल मैटर्स में संजना को इन्वॉल्व कर रही है, घर में से किसी को नहीं। Are you feeling the same? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोनाक्षी, एक्चुअली मैं भी तुमसे संजना के बारे में बात करना चाह रहा था। हाँ भाई, आप भी पीछे मत रहना भाभी की तरह संजना की बुराई करने में। मुझे लगा मैंने भाभी को आज थोड़ा ज्यादा सुना दिया, इसीलिए उन्हें सॉरी बोलने आई थी, लेकिन आप दोनों तो हाथ धो के संजना के पीछे ही पड़ गए हैं। आखिर किया क्या है उसने ऐसा? इनफैक्ट उसी ने मेरी हेल्प करी है मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एक वही इंसान है जिसने मेरी प्रॉब्लम को समझा है। अगर ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता तो मुझे बताइए, बताइए जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जो आपको दिख रहा है। बोलिए। नेहा, नेहा। You are right, नेहा। तुमने क्या, इस घर में किसी को भी नजर नहीं आ रहा वो जो मैं देख पा रही। एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट नाउ। मुझे अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना होगा। कुछ तो ऐसा होगा, एनी क्लू, एनी प्रूफ जो संजना का एजेंडा क्लियर कर सके। हाँ दादा, नहीं बस एक मिनट ना, वो माँ की दवाई को अरेंज कर रही थी मैं। दादा वो डॉक्टर गांगुली ने रिपोर्ट चेक की है क्या लेटेस्ट वाले बाबा के? क्या कहा उन्होंने? अच्छा नहीं मैं आ रही। हेलो दादा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हेलो हेलो दादा। हाँ हाँ, क्या कहा उन्होंने डॉक्टर ने?
हाँ मैं अभी निकलती थोड़ी देर में। ओके। टिफिन पैक कर दिया है नेहा। और बेटा हाँ, ऑफिस में ना कुछ चाहिए हो, पूछना पाछना हो तो देव को पूछना। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी भाई तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन संजना है ना वहाँ, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट। हाँ मैं तो हूँ, लेकिन आज के दिन को छोड़ के, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना रीना, उसके लैंडलॉर्ड के साथ मीटिंग फिक्स किया। आज वो कुछ फ्लैट्स दिखा रहा है मुझे। जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाऊँ उतना अच्छा है ना। कब तक आप लोगों पे बोझ बनी रहूंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ हो नेहा के साथ। जब से नेहा आई है मैंने पहली बार उसे इतने खुश देखा है, हंसते मुस्कुराते देखा है, जिसकी वजह तुम हो। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुश देख पाना ही सबसे बड़ा सुख होता है। तुम वो सुख की वजह बनकर आई हो, बोझ बनकर नहीं। हाँ माँ, संजना ने मेरा वो सपना पूरा किया है जो मैंने सपना देखा ही नहीं था कभी। थैंक यू। ऑफिस जा। अरे माँ, आपके घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। मैं आज आपके पास ही रहूँ। ये तो बस उठते बैठते दर्द होता है मुझे, मैं चलने लगूंगी ठीक हो जाएगा। और फिर सोनाक्षी है ना, वो दवाई दे देगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ माँ आपकी बहू है ना आपका ख्याल रखने के लिए। मैं आप ऑफिस जाओ, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। ठीक है माँ, ये आपकी दवाई रखी है यहाँ पे, और मुझे ना आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बाबा के पास। तब तक आप रेस्ट कीजिए और बिल्कुल किचन में नहीं जाना, ठीक है? दवाई ले लेना। आई थिंक दिस वन, ये हमारी कंपनी के लिए हमेशा से वर्क किया भाई। ये आई थिंक क्लासिक बेस्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी हम ये डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कलर चेंज एंड हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन एंड आई थिंक वी आर होम। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बार नए डिजाइन ट्राई करने चाहिए, क्योंकि स्पेशली अगर आप लोग बाकी प्रोजेक्ट्स में पुराने डिजाइन यूज कर ही रहे हैं तो इस बार हमें क्लाइंट को कुछ नया दिखाना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनाया है विद माय रेफरेंस। बट एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट वुड बी वेरी रिस्की। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो बेस्ट है। हाँ, अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं। तो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, वी नो उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। ओके गाइस वेट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस बार नेहा का सजेशन मान लेना चाहिए, राइट? पर आई मीन ट्राई करते हैं, देखते हैं, क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, उन्हें शायद पसंद आ जाए। एक बार सजेस्ट तो करके देखते हैं। I'll have a look, okay? Okay. Thank you. नेहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ भाई, आई थिंक विकी से बहस करना एग्जॉस्टिंग हो गया मेरे लिए। तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। आंटी आप इतना अच्छा खाना बनाती है, ऊपर से इतना प्यार से खिलाती भी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी, फिर नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे। आंटी आप क्यों नहीं खा रही हैं कुछ? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? आंटी, अरे आंटी कीचो, आंटी, आंटी क्या हो? कीचो, जल्दी पानी लाइए। क्या हुआ माजी? आंटी, पानी लाइए। पानी लाता हूं। बेटा मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक हो? क्या हुआ देव? इन्हें चक्कर कैसे आया? सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। नेहा,
नहीं माँ, इन्हें पता तो चले इन्होंने किया क्या है। मैंने क्या किया? डॉक्टर ने बताया कि माँ की ये हालत ना दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई है, जो कि आपने दी थी उन्हें जाने से पहले। कुछ भी गलत सलत दवाई दे दी आपने। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज माँ को दवाई देती हूँ और चेक भी करती हूँ केयरफुली। यही सेट करके गई थी ना आप ऐसे? सही है ये सारी? हाँ लेकिन नेहा ये कैसे हो सकता है? मैंने तो फाइल से चेक किया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने सिर्फ सुबह की 1 डोज ली थी। उनकी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने बताया कि क्या हुआ है। अगर पूरे दिन की दवाई ले ली होती तो क्या होता? ये सब चेंज कैसे हो गए? मैंने सुबह बिल्कुल ठीक कॉलम्स में रखी थी। ये बदल कैसे गई? जैसे भी है आपके सामने ही है ना ये, फिर भी आप बहस किए जा रही है। अब मान क्यों नहीं लेते कि आपकी केयरलेसनेस की वजह से ये सब हुआ है? नेहा, वो तो शुक्र कीजिए कि संजना घर पर थी, उसने टाइम से डॉक्टर को बुला लिया, वरना पता नहीं माँ को क्या हो जाता। तू रिलैक्स कर, छोटी बात का बड़ा इशू मत बना। देव सही कह रहा है बेटा, अब रहने दो। तुझे पता है मेरी इस तकलीफ को देख के सबसे ज्यादा तकलीफ तो सोनाक्षी को ही हो रही होगी। हाँ माँ, लेकिन आई एम सो सॉरी, ये होना नहीं चाहिए था। अगर मैं घर पे होती ना तो शायद ये सब। नेहा अब सब ठीक है ना? जस्ट काम डाउन। मेरी माँ कहती थी कभी कभी बड़ी मुसीबतें छोटे में टल जाती है। थैंक गॉड आंटी जी अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि गलत दवाई का असर बिल्कुल माइल्ड है। आंटी जी को कुछ हो जाता तो क्या होता, यही सोचकर तुम टेंस्ड हो ना। लेकिन जरा सोचो, बिजॉय अंकल तो कोमा में है। सोनाक्षी जी बेचारी दिन रात स्ट्रेस में रहती होंगी। हॉस्पिटल को संभालना, घर को संभालना, ऑफिस को संभालना, वो भी एक साथ आसान नहीं है। बेख्याली में हो गया होगा उनसे। देखा भाभी आपने, आप जिसके इतनी अगेंस्ट है ना, वो आज आपका सपोर्ट कर रही है। सोनाक्षी, संजना बिल्कुल सही कह रही है। सच कहूँ तो तुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। जा तू आराम कर। तू कहाँ उठ रही है माँ? अरे शाम का समय हो गया है, दिया बाती का समय हो गया है ना, इस वक्त ऐसे लेटते नहीं। चल मुझे हाल में लेकर चल, मैं करती हूँ। हम कर लेंगे ना माँ, आप ब्रश कीजिए। नहीं, त्योहार है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। देखो तुम लोग हो ना मेरे आसपास, मैं जाती हूँ और आरती खुद कर लूंगी। बस तू मुझे लेकर चल। आप रेस्ट कीजिए भाभी, माँ को हम ले जाएंगे। एक एक करके एक दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे तुम्हारे सोना। मैं तोड़ूंगी उन्हें और फिर तुम्हें तो हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम तो खुद ही टूट जाओगी। जब बुनियाद ही हिल जाएगी तो इमारत को तो टहना ही है। यू विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, प्रॉमिस।